गुड इवनिंग माय डियर चाइल्ड। तो चलिए बच्चों, आज हम आप लोगों को बताते हैं केस के बारे में, जो नाउन के टाइप्स हैं उनके बारे में, क्योंकि केस भी क्या होता है, नाउन का ही एक प्रकार है। तो हमने पिछले वीडियो में नाउन के सारे प्रकार के बारे में बता दिया है, बस बचा क्या था, केस के बारे में। तो चलिए गाइस, आज हम केस के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं और इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए, केस का मतलब क्या होता है, कारक। देखिए, सबसे पहले कारक क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। और कारक कितने प्रकार के होते हैं इनको समझते हैं। देखिए, कारक जो होता है बेटा, वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तो चलिए इसको समझते हैं बेटा। कारक को 3 भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है, यानी उनके 3 नाम हैं। देखिए, सबसे पहला हम पहले को बोलते हैं, एक है आपका नॉमिनेटिव केस। क्या होता है, NOMINETIVE, नॉमिनेटिव केस। और एक है आपका ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। और एक है बेटा आपका पोसेसिव केस। कैसा बेटा, पोसेसिव केस। मेरी हेल्थ जो बेटा थोड़ी डाउन है, जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन टू ईजी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। थोड़ी हेल्थ बेटा इस समय डाउन चल रहा है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। केस देखो, हमने बताया केस कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 3 प्रकार के। एक होता है नॉमिनेटिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, और एक होता है बेटा आपका पोसेसिव केस। तो हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे और एक एक को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉमिनेटिव केस की। इसकी हिंदी बता दें, हाँ हिंदी भी बता देते हैं। इसकी हिंदी होती है नॉमिनेटिव केस की कर्ता कारक, कर्ता कारक। ऑब्जेक्टिव केस की जो हिंदी होती है कर्म कारक। और पोसेसिव केस की जो होती है अधिकार कारक, अधिकार कारक। ठीक बेटा, यानी कि नॉमिनेटिव केस का मतलब कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस का मतलब कर्म कारक, और पोसेसिव केस का मतलब आपका क्या हो गया, अधिकार कारक। ठीक है बेटा। इसके लिए रियली आई एम वेरी सॉरी, आप लोगों को मेरी खांसी की वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, बट चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अब नॉमिनेटिव केस की। किसकी हेडिंग डालेंगे बेटा, नॉमिनेटिव केस की। नॉमिनेटिव केस। ठीक बेटा, चलिए देखते हैं नॉमिनेटिव केस क्या है, इसको समझते हैं और इसको क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए, नॉमिनेटिव केस का मतलब हमने आपको बता दिया, कर्ता कारक होता है। इसका क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, हम आपको पहले लिख के समझा दे रहे हैं बेटा। देखिए होगा व्हेन, मेरे साथ साथ आप लोग लिखते चलिए, व्हेन ए नाउन आर प्रोनाउन, when a noun or pronoun is used as the subject, as the subject of a verb, of a verb, यानी वर्ब को सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, इट इज नो एज नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, ठीक है। ये तो इंग्लिश मीडियम के। अब अगर मैं इसको हिंदी मीडियम में अगर समझा दूँ हिंदी में, तो इसका क्या होगा, जब संज्ञा, इसकी मैं हिंदी लिख दे रहा हूँ बेटा, जब संज्ञा को
किसके रूप में? क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयोग में लाया जाता है तो उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो उसे कर्ता कारक कहते हैं। अब इसको समझिएगा, एक बार मैं आपको फिर समझा रहा हूँ। मैंने क्या लिखा है? When a noun or a pronoun, जब आप किसी नाउन या प्रोनाउन को is used as the subject of a verb, सब्जेक्ट को किसके रूप में प्रदर्शित करते हैं? क्रिया के। ठीक है, देखिए मैंने लिखा भी है, जब संज्ञा को क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयोग, यानी कि जो क्रिया है ना उसको कर्ता के रूप में जब हम यूज करते हैं तब वह क्या होता है? कर्ता कारक होता है, यानी कि आपका नॉमिनेटिव केस होता है। इसमें जो होता है ना, कौन या किससे प्रश्न बनते हैं। किससे बनते हैं? कौन या किससे, इसका क्या होता है बेटा? प्रश्न बनता है। जैसे अभी मैंने बोल दूँ ना कि राम थ्रू ए बॉल, मैंने एग्जाम्पल में दे दिया, जैसे राम थ्रू ए बॉल। अब आप जरा समझिएगा, मैंने लिखा ना क्या? राम थ्रू ए बॉल। अब यहाँ पे ये जो राम ने क्या फेंका है भाई? एक गेंद फेंका है। इसकी हिंदी क्या होगी? राम ने गेंद फेंकी। हिंदी क्या होगी? राम ने गेंद फेंकी। अब आप ये बताइए कि राम ने गेंद फेंकी, जो राम है, ठीक है, क्रिया जो है, क्रिया क्या है? फेंकना। क्रिया क्या है बेटा? फेंकना। अब फेंकना जो है किसके द्वारा फेंका गया है? ठीक है, किसने फेंका है भाई, या कौन फेंका है? राम ने फेंका है। तो यह जो होगा किसके रूप में होगा? नॉमिनेटिव केस के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? तो यहाँ पे जो आपका राम है वह आपका कर्ता कारक है, यानी कि नॉमिनेटिव केस है। क्या है बेटा? और जो ये गेंद है यह आपका क्या है? जो बॉल है यह आपका ऑब्जेक्टिव है। क्या है बेटा? ऑब्जेक्टिव है। और जो राम है यह आपका क्या है बेटा? नॉमिनेटिव है। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जानते हो क्या है? क्वेश्चन कौन से बनता है? कौन से या फिर किसने। अगर ये आ जाए, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, किसने गेंद फेंकी, ध्यान दीजिएगा, किसने गेंद फेंकी या कौन गेंद फेंका, तो आपका क्या आ जाएगा? राम आएगा। अब आप देखिए यहाँ पे कौन या किसने, जैसे अभी मैंने बोला ना कि राम ने गेंद फेंकी, तो अगर मैं बोलूँ किसने गेंद फेंकी भाई, तो राम ने, तो राम ने क्या हो गया? नॉमिनेटिव। इसमें कौन या किसने यदि ऐसे प्रश्न बने तो जान लीजिए कि वह नॉमिनेटिव केस में यूज किए जाएंगे। आपका ट्रिक ये है। जैसे अभी मैंने एक और बोल दिया, जैसे कि लिख लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल, श्याम किक्ड द बॉल। ठीक है, अब मैं पूछूं कि किसने या कौन बॉल को किक किया। भाई बॉल को लात किसने मारा? तो किसने मारा भाई? श्याम ने मारा। तो श्याम आपका क्या हो गया? नॉमिनेटिव केस हो गया। आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है? आपको ध्यान ये देना है कि जिसमें प्रश्न जो आपका सेंटेंस है उसमें किसने या कौन यदि आ जाए, ठीक है, उसमें लिखा नहीं होगा कौन या किसने, आपको क्वेश्चन करे, ठीक है ना, कौन या किसने यदि क्वेश्चन करे तो वही आपका क्या होता है बेटा? नॉमिनेटिव केस होगा। कौन सा होगा बेटा? आपका नॉमिनेटिव केस होगा। तो जैसे श्याम किक्ड द बॉल, श्याम ने क्या? गेंद को लात मारी। मैं इसकी हिंदी भी लिख दे रहा हूँ बेटा, श्याम ने गेंद को क्या मारी बेटा? लात मारी। रियली आई एम वेरी सॉरी खांसी के लिए बेटा, मैं समझ रहा हूँ कि मैं आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बट मेरी मजबूरी है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग डिस्टर्ब हो, मैं चाहता हूँ बस आप लोग पढ़ो अच्छे से ध्यान लगा के, इसलिए मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है। बट हेल्थ जो बहुत डाउन है बेटा। चलिए, तो
खैर छोड़िए ये सब और देखते हैं। तो ये समझ में आ गया बेटा। अब जैसे मैंने बोल दिया ना, कौन गेंद को लात मारा भाई? श्याम ने। देखिए ठीक है, तो श्याम क्या हो गया बेटा आपका? नॉमिनेटिव केस हो गया। क्लियर यहाँ तक? तो आपको यही ध्यान रखना है कौन या किसने। अब कौन या किसने की इंग्लिश भी मैं आपको बता दूं, ठीक है? जैसे अगर आ गया, हाँ जैसे हु, इंग्लिश होगी हु और हूँ, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा जी। नॉमिनेटिव केस आपका बेटा क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव केस की। किसकी बात करेंगे बेटा? ऑब्जेक्टिव केस की। OBJECTIVE, ऑब्जेक्टिव केस, CAS। चलिए, ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कर्म कारक। अब इसकी डिफिनेशन क्या होती है हम आपको इसको समझा दे रहे हैं। लिखेंगे व्हेन ए नाउन, ठीक है, और प्रोनाउन is used as the object of a verb, ठीक? it is known as ऑब्जेक्टिव केस। OBJECTIVE, ऑब्जेक्टिव केस। हमने क्या बताया? व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन, जब आप किसी नाउन या प्रोनाउन को यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट, किसके रूप में लेते हैं? कर्म के रूप में। ऑफ ए वर्ब, कहाँ से? वर्ब को कर्म के रूप में लेते हैं, तब वो आपका क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। ठीक है, इसकी हिंदी भी लिख दे रहा हूँ बेटा ताकि आप अच्छे से समझ लीजिए। जब संज्ञा को क्रिया के कर्म के रूप में प्रयोग में लाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कर्म कारक कहते हैं। अब यहाँ पे जानते हो यहाँ पे क्या है या किसको, यही ध्यान दीजिएगा बेटा। जैसे नॉमिनेटिव केस में पहचानने के लिए हमने आपको बताया था हूँ यानी कौन या किसने। ऑब्जेक्टिव केस को हम किससे पहचानेंगे? क्या और किसको से पहचानेंगे? किससे पहचानेंगे बेटा? क्या और किसको से। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखा जाए। एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी कुछ भी आप ले सकते हो। जैसे इसी से उठाते हैं, मैं ज़रा इसी से उठाऊंगा आपको। जैसे अभी है ना, राम थ्रू ए बॉल। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है? ध्यान क्या देना है? हाँ, अब जैसे मैंने बोल दिया ना, राम ने क्या फेंका। देखो अब आपको यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे ये पूछता किसने फेंका तो राम आपका क्या हो गया? नॉमिनेटिव केस। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि राम ने क्या फेंका। ध्यान दीजिएगा, राम ने क्या फेंका। देखो क्या आया, तो राम ने क्या फेंका भैया? बॉल फेंका। राम ने क्या फेंका बेटा? बॉल फेंका। तो बॉल क्या हो गया बेटा? ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, ठीक है? अब जैसे मैंने एक और एग्जांपल आप ले सकते हो। जैसे हाँ, कोई भी एग्जांपल आप इसमें ले सकते हो। चलो बेटा चलें। जैसे कि हम लेके चलते हैं, बच्चे के लिए थोड़ा दूध लाओ, है ना? बच्चे के लिए थोड़ा दूध लाओ। अब इसका ट्रांसलेशन सबसे पहले क्या होगा? फैच, FETCH, फैच द बेबी
सम मिल्क, ठीक है, सम मिल्क। अब यहाँ पे आपका क्या है, ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने बोल दिया ना कि मैंने बोला ना बच्चे के लिए क्या लाओ, मिल्क लाओ। तो अब ये मिल्क क्या है, इसमें मिल्क क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है मिल्क का आपका ऑब्जेक्टिव केस है। जैसे उसने मेरे लिए नई पोशाक लाई, भाई उसने मेरे लिए क्या लाई, पोशाक लेके आई, तो पोशाक क्या हो गया, यानी कि जो न्यू ड्रेस है वह आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। तो इसमें आपका प्रश्न बनाना है क्या और किसको से, किससे बनेगा, क्या और किसको से, तो वह आपका ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। ठीक है बेटा। चलिए अब हम लास्ट की ओर बढ़ेंगे बेटा। हाँ जी, चलिए अब हम बात करेंगे पोसेसिव केस की। POSSESSIVE पोसेसिव केस, जिसमें क्या होता है, अधिकार कारक होता है। क्या होता है, अधिकार कारक। जब आप इसका जब इसमें अधिकार या संबंध दर्शाने के लिए यूज किया जाए। जैसे मैं अभी इसका पहले डिफिनेशन लिख दूं, फिर आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। चलिए बेटा, इसके एग्जाम्पल जैसे लिख सकते हैं, व्हेन, मेरे साथ करते चलिए आप, व्हेन द फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन is used to show ownership or possession, it is known as possessive case। मैंने क्या लिखा बेटा, when the form of a noun or pronoun is used to show ownership or possession, it is known as a possessive case। वह आपका क्या होता है बेटा, possessive case होता है। इसकी हिंदी में लिख दे रहा हूँ। इसकी हिंदी क्या होगी बेटा, जब संज्ञा अधिकार या संबंध दर्शाने के लिए प्रयुक्त हो तो उसे अधिकार कारक कहते, उसे हम क्या कहते हैं, अधिकार कारक कहते हैं। ठीक है बेटा। अब इसके एग्जाम्पल चलिए हम आपको कुछ समझा दे रहे हैं, तो समझ में आ गया कि जब पोसेसिव केस क्या होता है, व्हेन द फॉर्म ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो ओनरशिप और पोसेशन, यानी कि जहाँ पे अधिकार या संबंध बताया जाए। क्या बताया जाए, अधिकार या संबंध बताया जाए, तो वह क्या होगा, आपका पोसेसिव केस होगा। ठीक है। हाँ चलिए अब इसको देखते हैं और इसको समझते हैं। ठीक है जी। एग्जाम्पल चाहिए बेटा, कुछ एग्जाम्पल एक दो देख लेते हैं, आपका ये आपका समझ में अच्छे से हो जाएगा। चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप क्या ले सकते हो, जैसे ये राम के खिलौने हैं। ठीक है। अब ये राम के खिलौने हैं, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, दीज आर राम टॉयज। ठीक है। अब अच्छा बताओ, राम का किससे संबंधित, भाई खिलौने से संबंधित, भाई राम के हैं ना। आप समझिएगा, जो खिलौने हैं वो किसके हैं, राम के हैं। ठीक है। तो राम के जब खिलौने हैं, तो राम खिलौने से किसका संबंध है, राम का, तो राम आपका क्या हो जाएगा, पोसेसिव केस हो जाएगा। यानी जिससे आप संबंध बता रहे हो, जिसमें आप अधिकार बता रहे हो, भाई
ठीक है, तो वह आपका क्या हो जाएगा, आपका पोसेसिव केस हो जाएगा। बहुत सिंपल है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो पोसेसिव केस में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें आपको कोई डाउट हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिसमें अधिकार और संबंध को बताए वह आपका पोसेसिव केस होता है, ठीक है बेटा। जैसे अभी और मैं भी कुछ लिख सकता हूँ, जैसे मैं एक एग्जांपल और लिख सकता हूँ, जैसे श्याम जी श्याम, यह श्याम की पेंसिल है। अच्छा, पेंसिल किसकी है, श्याम की है, तो इसमें क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, दिस इज श्याम पेंसिल, ठीक है। दिस इज श्याम पेंसिल, ये श्याम की पेंसिल है। तो अब ये श्याम क्या हो गया, आपका पोसेसिव केस हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ हम आपको बता दे रहे हैं पोसेसिव केस के, कुछ मैं और ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस और आपका इसमें नॉमिनेटिव केस, तीनों का मैं कुछ आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं एग्जाम यहाँ पे वो थोड़ा लिख रहा हूँ, नॉमिनेटिव, NOMINATIVE, नॉमिनेटिव, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपका ऑब्जेक्टिव डाल दे रहा हूँ, OBJECTIVE, ऑब्जेक्टिव। और एक मैं आपको डाल दे रहा हूँ पोसेसिव, केस, ठीक है बेटा। अब नॉमिनेटिव केस में क्या होता है, सब्जेक्ट के थ्रू होता है। मैं देखो यहाँ पे आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो होता है वो किसके थ्रू होता है, ऑब्जेक्ट के। और पोसेसिव जो होता है वो पोसेशन के। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखो आपका जो होगा अधिकार बताएगा, यहाँ पे जो आपका होगा क्या या किसको बताएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा कौन और किसने बताएगा। जैसे मैं अभी लेता हूँ, जैसे आई क्या है, आपका सब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, ठीक है। और इसका पोसेसिव क्या होता है, माई, अगर प्लूरल है तो माई। जैसे वी का क्या होगा ऑब्जेक्ट, अश, और पोसेसिव क्या होगा आपका, आवर या फिर आवर्स, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे भी मैंने ले लिया यू का क्या होगा, ऑब्जेक्ट भी यू होगा, लेकिन पोसेसिव जब बनेगा तो योर हो जाएगा, योर और योर्स, ठीक है। यही आपको ध्यान देना है। जैसे अभी मैंने ही ले लिया, ठीक है, तो ही का क्या हो जाएगा, आपका हिम हो जाएगा, और यहाँ पे हीज हो जाएगा। और अगर मैंने सी ले लिया तो यहाँ पे आपका हर हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हर और हर्ष हो जाएगा, ठीक बेटा। इसी तरह से आपको, जैसे अभी एक और ले लेते हैं, इट ले लेते हैं। इट का तो ऑब्जेक्टिव भी इट ही होगा, लेकिन जब पोसेसिव करेंगे तो वो इट्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा, ठीक है बेटा। और जैसे दे ले लेते हैं, दे का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव देम होगा, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए इसको, देम होगा। और इसका पोसेसिव जो होगा वो दियर होगा, ठीक बेटा। जैसे अभी मैंने हु ले लिया, तो हु का क्या होगा, हुम होगा और हुज होगा। तो इस तरह से आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। जैसे अभी आपने गर्ल, अगर, अच्छा मैंने गर्ल ले लिया, GIRL, सब्जेक्ट मान लो गर्ल है, ऑब्जेक्टिव भी बनाओगे क्या होगा, गर्ल, लेकिन जब इसका पोसेसिव बनेगा तो क्या होगा, GIRLS। पोसेसिव केस में एपोस्ट्रोफ एस यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। व्हेन द नाउन इज प्लूरल, जब आप किसी नाउन को प्लूरल बनाते हो
और लास्ट में आपका यस हो, क्या हो, यस हो, तो ये एपिस्ट्रॉफ लग जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा। हाँ, इसको मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, बस आपको समझा दे रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये तो आपका क्लियर हो गया। कोई डाउट आपको? तो इस तरह से आपका है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू बेटा।